नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे साइट पर दोबारा। और आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो हम इसमें पहले इस बिल्डिंग से पहले पिछली बार भी आया था, जब हम रिटर्निंग वॉल की बात कर रहे थे कि रिटर्निंग वॉल किस तरह से हमें करनी है। तो इस देख लीजिए रिटर्निंग वॉल की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ। जो रिटर्निंग वॉल के बाद हमने बोला था जहाँ तक ये पानी का रिसाव वगैरह होता है कि अंदर हमारे क्या जो बेसमेंट है या में पानी ना जाए, तो इसलिए हमने 3-3 फीट तक देख लीजिए 3-3 फीट रिटर्निंग वॉल को इससे अप कर लिखा है। इसके बाद कंडीशन ये आती है कि उसके बाद पूरी रिटर्निंग वॉल ना करते हुए हमने इसमें ब्रिक वर्क कर लिया। देख लीजिए इसकी एक हाइटेटर जहाँ तक हमने इसकी स्लैब डालनी है उस हाइटेट तक हमने ब्रिक वर्क कर लिया इसमें। ये कंडीशन बनानी बहुत ज़रूरी होती है जब भी हमें किसी स्ट्रक्चर बिल्डिंग से बनाना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें पूरी रिटर्निंग वॉल ना लेते हुए एक कंडीशन तक जहाँ तक हमें लगा कि पानी का रिसाव अंदर हमारे उधर तक जा सकता है, तो यहाँ ये कंडीशन हम ले सकते हैं। दूसरी बात, हमें वही बात बार बार कहता हूँ कि प्लास्टर जिस तरह से करोगे, ये सॉरी ब्रिक वर्क करोगे, तो ब्रिक वर्क में आपकी ब्रिक आएगी तो उसका साइज एक ही रखना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो उसमें कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, बाहर कोई दूसरी कंडीशन दिखे, अंदर दूसरी कंडीशन दिखेगी। तो इसलिए आप जब भी ब्रिक लाओगे तो कम से कम एक ही बट्टे के एक ही साइज है, इसके एक ही सांचे की जो आती है वो एक ही कंडीशन में पक्की के बाद भी साइज उनका एक ही रहता है। बहुत लोगों को पता होता है कि 9 इंची का साइज़ कहते हैं लोग, 9 इंची का साइज़ जो लेते हैं, तो 9 इंची का साइज़ जो होता है कम से कम वो साइज़ छोटा क्यों हो जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो ईंटें पकती है उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो साइजेस होता है वो साइजेस ऑलरेडी क्या होता है, वो साइजेस पकने के बाद ऑलरेडी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि पकने के बाद उसका साइज़ सुकुड़ जाता है, ईंटें बिल्कुल हो जाती है, कम्पैक्ट हो गए, उनके साइजेस में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। लोगों को ये लगता है कि नहीं यार साइजेस में ऐसा फ़र्क क्यों आ रहा है। तो बेसिकली ये पॉइंटेड स्पेशली एक ही चीज़ के लिए बार बार दोहराया जा सकता है अब लोग, तो इसलिए कई बातों को ध्यान में रखा। ये देख लीजिए मेन रोड है, मेन रोड से इसका ये रैम्प बनेगा, यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे थोड़ा रिटर्निंग वाल हाइटेट दे रखी है। इस तरह से देख लीजिए हमारे एक बेसमेंट की बात करें तो इस तरह से बेसमेंट जनरेट होगा। ये हमारी स्टेयर के लिए, और वहाँ पर सामने आप देख लीजिए जहाँ पे हमारे 4 कॉलम से ऑलरेडी जनरेट हो गए। ये हमारी बेसिकली क्या है, यहाँ पर से आपकी यहाँ से हमारी लिफ्ट जाएगी, और ये पूरा हमारा क्या है नीचे से बनता हुआ आ रहा है। देख लीजिए ये पूरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरा तरह से बिल्डिंग सा इस तरह से हमारे बेसमेंट की एक हाइटेड कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से शटरिंग की स्टार्टिंग हुई, और इसमें हमारा क्या स्लैब पड़ने की कंडीशन देख लीजिए पूरी तरह शटरिंग अब आ चुकी है। और साथ साथ इसमें देख लीजिए पूर्ण रूप से इसमें कॉलम्स पे रूप से वो कॉलम्स वगैरह पूरे उन्होंने पूरे कास्टिंग कर चुके हैं, और पूरी एक लेवलिंग पर ये कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बार बार इन्होंने हाइटेड पूरी अच्छी तरह से हाइटेड मैनेज की हुई है। इसमें कम से बेसमेंट की हाइटेड एक मैनेज करके बहुत अच्छी मैनेज कर रखी है। इस वजह से हाइटेड करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप वो करते हैं। बहुत सारे लोग हाइटेड 9 फीट की हाइटेड रखते हैं, इन्होंने शायद कम से कम आप लगा के 10.5 फीट की हाइटेड रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि आपके फ्रंट के लेवल के हिसाब से देखा जाए तो रोड के लेवल के हिसाब से इन्होंने सही करा हुआ है। रोड का लेवल इनका क्या गया, यहाँ पे हाइटेड पर था, और इनके नीचे जो लेवल है काफ़ी डाउन था, इसलिए तो उन्होंने इस तरह से इसको मैनेज कर लिया है। कॉलम पर देख रही मैं बार बार वेट सीट लगाने की कंडीशन आपने बनानी है। जब भी आप इस कंडीशन को बनाओगे तभी जाकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, क्योंकि आपको केयरिंग करनी होती है। केयरिंग इस तरह से नहीं होती है जिस तरह से हम सोचते हैं कि खाली पाइप मार देंगे और केयरिंग हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। प्रॉपर तरीके से केयरिंग कीजिए और प्रॉपर तरीके से पसपेंडेड उठाइए इस बिल्डिंग से, क्योंकि आपने सीमेंट की स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी जब बेहतर तरह से आप केयरिंग करोगे। अदरवाइज नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए और आने वाले समय में आपके बिल्डिंग्स में क्रैक्स डेवलप हो गए। ये आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा समझाना नहीं है एक्सपर्ट के यूट्यूब के थ्रू आप बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। हम भी आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने हम नॉलेजल पॉइंटेड आते हैं उन पॉइंटेड को आपके बीच में लाते हैं कि किस तरह से आपने करना है, क्या करना है, बेसमेंट कैसे थोड़ा सा जनरेट होगा, किस तरह से आपकी ग्राउंड लेवल में जाना है, कॉलम्स पर किस तरह से वर्क करना है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, आज के डेट में बिल्डिंग्स पर जो भी वर्क होता है कॉलम्स पर वर्किंग होता है। आप कॉलम पर बेहतर वर्क कीजिए, आपके बिल्डिंग्स में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। अगर आपने कॉलम्स में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो आने वाले फॉर फ्यूचर में आपकी बिल्डिंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। और तो ये देख लीजिए हमारा बेसमेंट में सबसे मेन चीज़ देख लीजिए, सामने से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब भी देख लीजिए ये देख लीजिए, ये जो रिटर्निंग वाल है हमने कम से कम अंदर से देख लीजिए तो 4 फीट रिटर्निंग वाल हमने ले चुके हैं इसकी। ये प्लस पॉइंट रहेगा हमारी बिल्डिंग्स बेसमेंट में। पानी जो है जो हमारा अंदर बेसमेंट के अंदर कोई पानी का रिसाव नहीं होगा, क्योंकि आरसीसी हमने जनरेट करके रिटर्निंग वाल में जनरेट करके, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। इसके लिए आपने सोखता अपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई पानी रिसाव अंदर होता है तो सोखता का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए ध्यान रखें जब भी आप इस तरह से
बनाओगे तो सोखता बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये कई लोग मोटर्स वगैरह से पानी खींचते हैं, लेकिन बगैर सोखता रहेगा तो काफ़ी पानी आपका रिसाव नीचे के लिए भी हो जाएगा। ये आपका ये हमारा बहुत कहना होता है कि लोग बहुत सारे इस चीज़ को करते नहीं है, पर लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जब भी आप इस चीज़ को करोगे। और मैं आपको दूसरी चीज़ एक और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा नीचे जाके मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई करूँगा बेसिकली क्या चीज़ क्या होती है और क्या चीज़ क्या होती है। बेसिकली मैं भी चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए अच्छी तरह से। देख लीजिए, ये हमारा स्टेयर केस का पॉइंटेड आएगा, तो स्टेयर केस और ये हमारा लिफ्ट देख लीजिए, लिफ्ट वाला लिफ्ट पॉइंट है। लिफ्ट पॉइंट बेटे ध्यान रखना, कब भी होता है तो कम से कम 1-1.5 मीटर हमें नीचे जाना पड़ता है। उसकी जो मशीन होती है वो नीचे तक हो, तो लेकिन ये आरसीसी बनना चाहिए, पूरा पक्का आरसीसी नीचे तक। इसको ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक वर्क करके जनरेट करो। देख लीजिए पूरा आरसीसी कंपैक्ट कर रहा है नीचे, तो ऊपर तो रद्दिल हार्ड, नीचे वाला एक लेवल था, आपको नीचे वाला पॉइंटेड जो रहेगा पूरा आरसीसी रहेगा, बढ़िया तरीके से बनेगा। ये ऐसे लिफ्ट का जो मशीन आएगा उसी तरह से ऊपर भी जो आती है तो बिल्डिंग में लिफ्ट का पॉइंटेड आता है। सेकंड में यहाँ पे छोटा सा टॉयलेट हमने जनरेट कर रखा है, देख लीजिए। और ये वाला पॉइंटेड आएगा यहाँ से, ये वाला पॉइंटेड देख लीजिए, ये हमारा सामने देख लीजिए, यहाँ से हमारे स्टेयर जाएगी, ये स्टेयर ऐसे जाएगी, यहाँ से हम स्टेयर जाएगी और वापस स्टेयर आएगी। बेसिकली तो हमने नीचे के स्टेयर पहुँचानी है, तो वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एक बेहतर तरह से एक बेसमेंट को आप जनरेट करोगे, अब बेहतर तरह से डिज़ाइन करोगे। देख लीजिए इसमें सेप्टिक टैंक और सोखता तो दोनों बना रखे हैं साथ साथ ही, अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। और दूसरी बात देख लीजिए, जब भी आप अच्छी तरह से वर्क करोगे तो एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज सामने आती है, और ये पॉसिबिलिटीज हमने देखनी है कि किस तरह से बिल्डिंग में अच्छी कास्टिंग हो, अच्छी तरह से जो हमारे सबसे मेन लेबर्स हो, मिस्त्री हो गए, ये आज से बढ़िया बने। कहने का वाला था अच्छे, जब हम बोलते हैं कि काम करने वाले एक्यूरेसी के मामले में बेहतर होना चाहिए। नहीं तो बिल्डिंग्स में जो हायर बिल्डिंग्स में होती है, कहीं भी आपका कॉलम ऑड हो गया तो बहुत टफ हो जाएगा आपको उसको सेटल करने के लिए, क्योंकि सेटल होना एक जगह पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आप ना टाइम मार सकते हैं, 20 में के सरिया में ना टाइम लग सकती है, 16 में से टाइम लगती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से मैनेज करें। साथ साथ ही में इस बिल्डिंग्स में आने का सबसे मेन मकसद रहता है, क्योंकि बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत पॉइंटेड होते हैं जिससे लोग बहुत सारे जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि हायर बिल्डिंग्स में ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें होती है। क्योंकि हायर बिल्डिंग्स में क्योंकि रिक्सी में मैटर रहता है कि आप जब भी काम करोगे तो उसमें आपको जानकारी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है कि हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस कंडीशन में आप कभी भी कर लीजिए तो जानकारी लेके करिए। विदाउट जानकारी के, बिना स्ट्रक्चर इंजीनियर से के आप बिना रिकमेंडेड इस वर्क को ना कीजिए। फिर बेसिकली इसमें सबसे मेन चीज़ सरिया बहुत लगता है, बहुत क्वांटिटी में सरिया लगता है, इसलिए अनवास्टेड सरिया आपको न लगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सरिया ज़्यादा लगा दें, क्वांटिटी ज़्यादा लगाओ, आपको पता ही नहीं कितनी क्वांटिटी इस बिल्डिंग से ले जाए। क्योंकि वो विदाउट कैलकुलेशन के अगर आप करोगे तो स्वाभाविक आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। कैलकुलेशन में ये होता है कि आपकी सरिया जितनी मैनेजेबल होनी है, जितनी लगनी है, उतनी सरिया आपकी लगेगी। ये नहीं कि आप हमने बोल दिया कि भाई इतना क्वांटिटी लगेगी तो आपकी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी डिपेंडेंट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वांटिटी कितनी लगनी है, ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा तभी आगे। लोग कैलकुलेशन करते हैं नहीं, अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों सरिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग जाती है। विदाउट स्ट्रक्चर बनता तो, लेकिन स्ट्रक्चर कम्पैक्ट तौर से नहीं बन पाता, ना नॉलेजेबल इस कंडीशन में बनता है ना कुछ बनता है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसी का पीछे ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें मैनेज करना है, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों हमारा सेशन का माध्यम यही होता है कि आप तक अच्छी जानकारी पहुँचे, एक बेहतर नॉलेजेबल चीज़ें पहुँचे, क्योंकि आप तक जो भी चीज़ें जाएगी और ये हमारे थ्रू से, क्योंकि हम इसी माध्यम से आपके हर आदमी से पहुँच सकते हैं, हर आदमी को अपना नॉलेज दे सकता है। और कोई भी आदमी हमें अगर कुछ प्रश्न पूछे तो हम आगे अपने एक्सपर्ट से इस चीज़ के बारे में राय लेते हैं कि भाई इस चीज़ में कैसा क्या होना चाहिए, मोटर कैसा बनना चाहिए, मसाला जो बना कैसा चाहिए, कौन सा रेशियो, कौन सा ग्रेड का सीमेंट लगेगा, कौन से रेशियो में हमें बनाना चाहिए, M20 का, M25 का, 30 का, M30 का रेशियो का हमें मोटर बनाना है, किस तरह से बनाना है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक बिल्डिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जानकारी लेने के लिए सीमेंट कौन सा चल रहा है, सीमेंट की क्वांटिटी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको किसी से ध्यान रखना इस चीज़ का। और ये चीज़ें बार बार बताने वाली चीज़ें नहीं होती है, समझने वाली चीज़ें हैं, और जानकारी आप लेते रहो बेहतर से बेहतर। और हम ये चाहते हैं कि आपको और भी जानकारी हम दें आगे इससे रिलेटेड।
धन्यवाद दोस्तों।